नमस्कार दोस्तों। हमारे देश में एक बहुत ही प्रचलित कहावत है कि जाति न पूछो साधु की पूछ लो ज्ञान। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? तो बात ये है कि 21 जून की रात में कुछ ऐसी घटनाएं हमारे देश में घटित हुई जो मानवता को शर्मसार करती है। तो बात ये है कि उत्तर प्रदेश में एक जिला है इटावा, और वहाँ पर कोई एक जगह है पंढरपुर। तो वहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा था। दो कथावाचक श्रीमद् भागवत कथा सुना भी रहे थे, और वहाँ पर कुछ ऐसा घटित हो जाता है जो किसी भी सभ्य समाज में स्वीकार नहीं किया जाए। अचानक से उस कथावाचकों से उसकी जाति पूछी जाने लगती है, और वह कथावाचक अपनी जाति को बताते हैं। उनसे पूछा जाता है कि आप किस जाति को हो। वे बताते हैं कि मैं यादव जाति से हूँ। तो आरोप ये है कि उस कथावाचक की सिर्फ इसी वजह से कि वह यादव है, उनकी चोटी काट दी गई, उनका मुंडन करा दिया गया। और बात सिर्फ यही तक नहीं रुकी, उन पर एक महिला के पैरों पर गिरा करके उनसे नाक रगड़वाया गया। फिर आयोजनकर्ता ने उनके ऊपर महिला का मूत्र का छिड़काव किया और कहा कि अब तुम शुद्ध हो गए। ये आरोप कथावाचकों ने लगाया है आयोजनकर्ता के ऊपर, और यह वीडियो में भी साफ साफ देखा जा सकता है। जैसे ही यह घटना घटित हुई और यह वीडियो वायरल होता है पूरे देश में, अब अचानक से लोग आक्रोशित हो जाते हैं, प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी उन कथावाचकों को अपने दफ्तर बुलाते हैं, उनको सम्मानित करते हैं, उन्हें 51,000 रुपये की राशि प्रदान करते हैं, और सरकार पर ये आरोप लगाते हैं कि क्या सिर्फ जाति की वजह से ही उनके साथ ऐसा अमानवीय कृत्य किया गया था। यदि ऐसा है तो सरकार कानून बना दे कि केवल एक ही जाति विशेष के लोग श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करेंगे। और मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ, क्या 21वीं सदी का भारत, जहाँ एक और भारत के बेटे, वही उत्तर प्रदेश के बेटे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाते हैं और देश का, उत्तर प्रदेश का और भारत का नाम रोशन करते हैं, उसी उत्तर प्रदेश से जातिगत ग्रसित लोग ऐसा कृत्य करते हैं जो किसी भी सभ्य समाज के लिए उचित नहीं है। तो क्या ये माना जाए कि आज भी हम लगभग 1000 वर्ष पिछले मानसिकता में जी रहे हैं? सभी लोग नहीं, कुछ लोग ही। क्या भारत के सामने ये सबसे बड़ी चुनौती नहीं है, भारतीय समाज के सामने, कि इस जातिगत कीड़ा जो कुछ ही लोगों में है समाज के बीच में, उसे दूर किया जाए ताकि हमारा देश आगे बढ़ सके। यदि हम अपने देश से इस तरह के जातिगत कीड़ा को यदि हटा नहीं पाए तो हमारा देश में सबसे पहले हमारा धर्म कमजोर होगा, और हो रहा है, और उसके बाद हमारा देश कमजोर हो जाएगा। मैं आप सभी लोगों से ये निवेदन करता हूँ कि अपने राष्ट्र के लिए, अपने आप के लिए, अपने समाज के लिए ऐसे गंदी मानसिकता वाले लोगों से दूर रहिए और उसका विरोध कीजिए। क्योंकि किसी भी
कथावाचक का अपमान केवल इसी आधार पर किया जाएगा कि वह अमुक जाति से है, वह पंडित नहीं था, वह ब्राह्मण नहीं था, वह यादव था, इसीलिए इसका अपमान किया जाएगा। उसका ऐसा मानना था कि यादव होकर तुम कथा कैसे कह सकते हो? तो क्या कथा कहने का अधिकार केवल एक ही विशेष जाति के लोगों का है? मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि हो सकता है कि कल जिस संत के ऊपर जाति के आधार पर प्रताड़ित किया गया, मानवीकृत किया गया, अब किसी दूसरे जाति के लोगों के साथ भी ऐसा ही कृत्य देखने को मिले। तो मैं सभी सभी समाज के लोगों से, सभी समाज के संत महात्मा लोगों से, साथ ही साथ हम अपने समाज में जो भी बड़े लोग हैं उन सब से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि हम अपना समाज को ऐसा मजबूत बनाए कि आने वाली पीढ़ियाँ हम पर गर्व करे, ना कि आने वाली हमारी पीढ़ियाँ हमारी तुलना उसी मानसिकता से ग्रस्त लोगों के साथ करे जो 1000 साल पहले थे। यदि हम अपने देश को पुनः मजबूत करना चाहते हैं, पुनः मजबूत बनाना चाहते हैं, तो हम ऐसे घटिया किस्म के नीच हरकत को विरोध करना होगा। मैं समझता हूँ कि हम भारतीय लोग ऐसी घटना का कड़ी से कड़ी निंदा करेंगे और ऐसी घटना ना हो इसका